आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वॉलनट होता है, जिसको आप लोग अखरोट के नाम से जानते हैं हिंदी में, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, कोविड से पहले हम लोग अपनी सेहत पे उतना ध्यान नहीं देते थे, बट मैंने फ़ील किया है, काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे आके मिलते हैं और अब लोग काफ़ी कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके और इम्यूनिटी को लेके। तो अब हम लोग एक हेल्थ के नाम से एक ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है बाकी डिजीज़ को रोकने के लिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, जो वॉलनट है, जो आपका अखरोट है, उसको खाया कैसे जाए। तो मैंने कुछ तो जो मेरी नॉलेज है, और बाकी मैंने काफ़ी सारे कंसर्न जो डाइटिशियंस हैं और जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उन सबसे डिस्कस करके और काफ़ी ये रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो में जो भी डेटा दे रहा हूँ वो काफ़ी सही है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं कि कैसे खाना चाहिए, पर हम जो इस वीडियो में बता रहे हैं ये एकदम अप टू डेट है। तो देखिए, आपको करना क्या चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप 2 से 3 वॉलनट लीजिए, और ये देखिए, मार्केट में 2 तरीके के वॉलनट आते हैं। एक तो वो जो कि अपनी शेल के अंदर होते हैं। शेल क्या होती है? शेल वो जो कि उनका एक बाहर का जो हार्ड जो कवर होता है। तो ऐसा माना गया है कि जो शेल वाले जो होते हैं ना, जो उनको ही आपको साबुत अखरोट को जो है खरीदना चाहिए और उसको खुद से तोड़ के उसके अंदर से गिरी निकालनी चाहिए। ओके। पर आप देखेंगे मार्केट में ऐसे भी अखरोट आते हैं जो कि गिरी, जिनकी डायरेक्ट गिरी ही आपको मिलती है। ओके। तो उन अखरोट के ऊपर जो छिलका होता है ना, वो नहीं होता। तो आप, मेरे ख्याल से आप प्रेफर कीजिए ऐसे जो कि एकदम साबुत अखरोट आता है और उसको आप खुद से फोड़िए। ठीक है। तो आप 2 से 3 जो अखरोट है उनको फोड़ लीजिए और उनको पानी में छोड़ दीजिए एक रात के लिए। ओके। जैसे आप रात को सोने जा रहे हैं तो उनको पानी में छोड़ दिया और सुबह उठ के उनको खाली पेट खा लीजिए। तो एक तो ये व्यू माना जाता है जो कि काफ़ी लोग मानते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं ना, तो आप नॉर्मल अखरोट भी आप आराम से खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही खाना है। अच्छा, एक क्या है कि भाई हम कितना अखरोट खाएं। ठीक है। तो देखो, अखरोट जो है ना, आप मॉडरेट अमाउंट में आप खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 से 3 अखरोट बहुत ही नॉर्मल है, आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें अखरोट खाने में अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको दही के साथ मिला सकते हैं, कोई डेजर्ट के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है। सैलेड के साथ खा सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अखरोट ऐसे ही अकेले खाना है। अब देखिए, हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि भी इसके जो बेनिफिट्स हैं ना, न्यूट्रिशनल बेनिफिट अखरोट के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, एक यूएस एफडीए का एक डेटा होता है, जो कि यूएस एफडीए है, वहाँ की जो एजेंसी है वो देती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अखरोट, आप एक स्टैंडर्ड कप लीजिए। एक स्टैंडर्ड कप में जितना अखरोट आता है उसके अंदर लगभग 200 कैलोरीज एनर्जी होती है। ओके। और उसमें 3.89 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होती है और 2 ग्राम फाइबर होते हैं और 5 ग्राम प्रोटीन होती है। तो ये उसकी जो यूएस एफडीए के द्वारा दी गई जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, ये वो है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर ना अखरोट जो होता है वो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में काफ़ी रिच होता है। आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या होता है इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो एक तरीके से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें अखरोट के अंदर होती हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अखरोट करता है, एक तो ये एजिंग को प्रिवेंट करता है। भाई अब पूछेंगे लोग, पूछते भाई एजिंग को प्रिवेंट करता कैसे है। तो देखिए, एक्चुअली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। उन फ्री रेडिकल को फिनिश करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। तो अखरोट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक तरीके से ये जो आपका जो उम्र जो बढ़ती है, जो एजिंग होती है, उसको भी प्रिवेंट करता है। ओके। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अखरोट होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है। किसी किसी इंसान का ब्लड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको ये कम करता है, उसको इम्प्रूव करता है। और अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर ठीक होगा ना, तो आपको जो हार्ट के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी कम होंगे। काफ़ी लोग होते हैं जिनका जो बहुत देसी घी खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जिस भी इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उसको हार्ट के इश्यूज़, हार्ट अटैक आना, हार्ट की और बीमारियाँ होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और इसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, ये हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड खाएंगे तो आपको जो हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका वॉलनट है ना, वो काफ़ी अच्छा फूड है हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ओके। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये
कुछ जो क्रोनिक बीमारियां हैं ना, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गई, ठीक है, इनको भी कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये काफ़ी सारी क्रोनिक बीमारियों को भी प्रिवेंट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूएस में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि देखिए, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उसके अंदर ना कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंत के अच्छे वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं। तो ये अखरोट क्या करता है, ये उन बैक्टीरिया को नरिश करता है, ठीक है, उनको फ्लोरिश करने में, या उनको अपनी एक तरीके से देसी भाषा में बोलें तो अपना उनको एक और स्ट्रॉन्ग करता है उन बैक्टीरिया को। और वो बैक्टीरिया जब अच्छे होते हैं ना, तो जो आंत की जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना, कुछ क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, कुछ कैंसर्स होते हैं, वो सब नहीं होते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है, ये आपकी जो एपेटाइट जो होती है, जो भूख होती है, उसको कंट्रोल करता है और वेट को भी बढ़ने से रोकता है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है। यूएस में एक रिसर्च हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों को 28 ग्राम अखरोट रोज खिलाया गया, तो देखा गया कि उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर दूसरे लोगों की अपेक्षा कम था। तो ये एक तरीके से जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको भी कम करता है। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है इसका, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है ना, उसको भी इम्प्रूव करता है। यूएस में ही एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि जो स्पर्म की जो शेप होती है उसको मेंटेन करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो एक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।